एमसीडी श्री महेश कुमार जी, डिप्टी मेयर श्री रविंद्र भारद्वाज जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजा इकबाल सिंह जी, नाम भी राजा ही है, बीच आज आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सभी दिल्ली की उस रीढ़ की हड्डी हैं जिनके बिना दिल्ली की कल्पना करना ही शायद मुश्किल है। यहाँ पर सुपरवाइजर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सभी लोग एमसीडी के यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने खुद भी देखा है कि आप किन विपरीत परिस्थितियों में सब काम करते हैं। मुझे 2.5 साल का अनुभव है दिल्ली का, इसलिए मैंने उसको स्वयं विटनेस भी किया है। कोविड महामारी हो या दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ या फिर उसके तुरंत बाद होने वाली G20 का सफल आयोजन, आप लोगों ने जिस जिम्मेदारी के साथ काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए शायद कम होगी। इसके लिए मैं समझता हूं कि दिल्ली का हर निवासी आपका कृतज्ञ रहेगा इस बात के लिए। मैंने बाढ़ के समय देखा था कि किस तरीके से कितनी तकलीफें झेल कर आप लोगों ने जो है सफाई के काम को किया, जहां पर 2-2, 4-4 फीट मलबा जमा हो गया था। रातों रात पूरी की पूरी टीम एमसीडी की लग गई और उन्होंने उसको साफ कर दिया। दोस्तों, आज हम ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब दिल्ली की जनता ने देश की राजधानी में एक नई सरकार चुनकर बड़ा बदलाव किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बदलाव न केवल दिल्ली वासियों के लिए बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए भी सकारात्मक होगा। ये बदलाव आपके लिए विशेषकर और चुनौती लेकर आया है। इस बदलाव का पहला असर तब दिखाई देगा जब दिल्ली साफ और सुंदर दिखाई देने लगेगी। यहाँ हमारे कुछ कर्मचारी अपनी बातें कह रहे थे और ये सच है कि सीनियर्स के सपोर्ट से ही एक जूनियर या लोअर लेवल का जो स्टाफ है वो काम कर पाता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं दिल्ली की सफाई के लिए, शायद कम पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं दिल्ली के कोने कोने में घूमता हूं, देखता हूं, और मैंने दिल्ली की स्थिति को देखा है। मेरी आज जो आपसे मिलने की इच्छा थी, अभी 3 दिन पहले कमिश्नर साहब मेरे पास आए थे, तो उस वक्त मैंने उनसे यही कहा था कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें मैं हमारे जो सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे सुपरवाइजर्स हों, इंस्पेक्टर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, उन सब से मिलकर, उन सब के रूबरू आकर अपनी बात कह सकूं और उनसे सहयोग मांग सकूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस संवाद का हिस्सा आप यहां पर बने हैं, उसकी शुरुआत मैंने राजनिवास से की थी। पिछले 2 वर्षों से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के लोग हों, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, सीनियर सिटीजन्स हों, हर तरीके के लोगों से मैंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा और ये कोशिश की कि उनको कैसे हल किया जा सके। संवाद एक ऐसा मंच है जहां हम
अपनी बातों को खुलकर एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, जैसा कि अभी हुआ भी। मैं सोच रहा था कि जब ये प्रश्नकाल शुरू हुआ तो मेरे ऊपर शायद प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिन्होंने भी बोला उन्होंने प्रश्न न करके बल्कि अपने कार्य के बारे में बताया और बखूबी बताया। ये इस बात की संतुष्टि देता है कि हमारे कर्मचारी अपने अधिकारियों से, अपने काम से संतुष्ट हैं। और जब तक कोई कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है, तब तक वो अपना काम ईमानदारी से कर नहीं सकता। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग इस काम से सुखी हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने समझा था कि शायद मुझे यहाँ बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, मैं आपसे इस मंच से ये वादा करता हूं कि राजनिवास के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और आप कभी भी आ सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम उनको हल कर सकें। दोस्तों, दिल्ली के अंदर लगभग जो 94% का जो हिस्सा है वो एमसीडी का है। 94% का मतलब है कि आप समझ लीजिए 100% का। और एमसीडी के पास लगभग 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मैन पावर है। इसलिए दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो एमसीडी की है। मैं निजी तौर पे कहूंगा कि एमसीडी कई इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो निग्लेक्टेड हैं, जहां आपके ध्यान की जरूरत है। सड़कों पर गंदा पानी, कूड़े के ढेर को देखकर ऐसा लगता है कि हम कभी-कभी देश की राजधानी में हैं या कहीं और हैं। जैसा मैंने कहा कि आप लोगों ने कुछ इलाकों को तो बहुत सुंदर बना दिया है, बहुत सफाई है वहां पर, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग सिर्फ सफाई कर्मचारी या सफाई से रिलेटेड सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप एक सैनिक हैं और सैनिक कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। ये एक सैनिक का कैरेक्टर होता है। तो मेरी आज आपसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि जो इलाके जहां पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा सका है, किन्हीं भी कारणों की वजह, उन पर भी ध्यान दें। और आज ही से हम एक अभियान चलाएं कि हम दिल्ली में जितनी भी गंदगी है, जितना भी कूड़ा है, उसको साफ करेंगे और दिल्ली को एक राजधानी की तरह जिस तरीके से चमकना चाहिए वो चमका के दिखाएंगे। मुझे पूरा भरोसा कि आप कर सकते हैं। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब G20 की तैयारियां हो रही थी तो हमारे पास सिर्फ 5 महीने का वक्त था और ये कहा गया था कि 5 महीने के समय में कि क्या दिल्ली के रंग रूप को बदला जा सकता है। लेकिन मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि मैंने
जितने भी हमारे लीडर्स थे उन सबको यह आश्वस्त किया था कि मुझे अपने कर्मचारियों पर, अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और हम ये आपको करके दिखाएंगे। और वास्तव में G20 का वो प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली की ही उसने इमेज नहीं बढ़ाई, बल्कि पूरे देश की इमेज को बढ़ाया था। सड़कों पर 7.5 लाख गमलों को लगाना, ये अपने में एक ऐतिहासिक घटना थी। मुझे याद है कि रात में जब 2-2 बजे इंस्पेक्शन किया करते थे तो एक एक छोटे से छोटा कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद होता था। 1 बजे 2 बजे किसी का फोन आना कि हमने यहां पर सफाई कर दी है, यहां गमले लगा दिए गए हैं, ये रोड रिपेयर हो गया है, ये कोई नई बात नहीं होती थी। वो एक जुनून था और जिस जुनून से आप लोगों ने काम किया, शायद उसी का फल था कि देश का इतना बड़ा नाम हुआ। एक जगह पर भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से जो विदेशी मेहमान हमारे यहां पर आए हुए थे, लगभग 40 कंट्री के, उन्हें कोई भी तकलीफ हुई हो। तो इसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट्स अपने देना चाहता हूं। मैं यहां पर मौजूद दिल्ली के मेयर साहब से भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी छवि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करती है। हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं और अब वक्त आ गया है कि हम उन चुनौतियों को हल करें, उसका हल निकालें। मैं यहां कहना चाहूंगा कि बड़े निर्णय लेते वक्त डरना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डर के मारे कोई निर्णय ना लेना, ये सबसे गलत बात है। तो इसलिए आपको निर्णय लेने चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग डर के मारे कि कहीं कल मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आ जाए, उसकी वजह से निर्णय नहीं लेते हैं। और अगर आप सच्चे मन से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के अगर कोई निर्णय लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जहां भावना गलत हो जाती है, जहां किसी को फेवर करने की बात हो जाती है, तो वहां डर होना संभव है। दोस्तों, हमें एमसीडी के क्षेत्र को भी एनडीएमसी के क्षेत्र जैसा ग्रीन और क्लीन बनाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम दिल्ली को दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी के रूप में विकसित करें। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, असंभव काम नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। और छोटे से छोटा कर्मचारी अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने का निर्णय ले ले, तो फिर सारी समस्याएं ही हल हो जाती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, यदि कोई व्यक्ति अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, तो एक मात्र जुगनू भी सारे अंधकार को हर लेता है। तो चाहे कितना भी छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने ये निर्णय ले लिया कि जो उसकी बीट है, जो उसका इलाका है, उसको मुझे चमका के रखना है, तो फिर कोई
समस्या उसके सामने नहीं आएगी। और हर आदमी ने अगर ऐसा निर्णय ले लिया तो आप देखिए कोई इलाके से इलाके जुड़ते चले जाएंगे, क्लीन होते चले जाएंगे। जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि जब किसी इलाके में गंदगी होती है तो वो सिर्फ हमारी इमेज को ही नहीं खराब करती, बल्कि उस इलाके के अंदर कितनी बीमारियां फैलाती है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उससे जो सबसे ज्यादा सफर करने वाला व्यक्ति होता है, जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सफाई, ये सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। कल ही एमसीडी ने अपना बजट पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि एमसीडी अपने बजट की पाई पाई दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए लगाएगी। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी जितनी आपकी है, उतनी ही दिल्ली में रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों की भी है। ये काम सिर्फ आपका ही नहीं है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कार्य। तो मैं इस मंच से दिल्ली की जनता से भी ये अपील करता हूं कि वो हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको जो सफाई का उनका जो काम है उसमें सहयोग करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई कहीं पर भी गार्बेज को उठाकर फेंक देता है। अगर हमारे नागरिक भी इस बात की जिम्मेदारी को उठा लें कि जहां डस्टबिन है हमें वहीं डालना है, या जहां से एमसीडी का ट्रक आकर गार्बेज को कलेक्ट करता है वहां डालना है, तो शायद आधी समस्या का हल वहीं निकल जाएगा। तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आपकी जिम्मेदारी सफाई की है तो जनता की भी उतनी जिम्मेदारी है कि वो उसमें सहयोग करे। आपको मालूम ही है कि पिछले 2 वर्षों में एमसीडी के सैकड़ों स्वच्छता कर्मियों को स्थायी किया गया है। उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डेडिकेटेड ओपीडी को शुरू किया गया है। सूरज ऑनलाइन पोर्टल, नमस्ते स्कीम, पीएम दक्ष स्कीम के माध्यम से लगातार समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मेरी भी कोशिश ये रही कि एमसीडी कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवा और स्थायी रोजगार और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले। इस दिशा में हमने काफ़ी कदम भी उठाए हैं और उसका लाभ भी आपको मिला है। आपका काम जो है वो भलाई करने का है, क्योंकि सफाई का जो काम है वो इससे ज़्यादा और भलाई का कोई काम हो ही नहीं सकता। आप किसी को कितना भी दान दे दीजिए, आप किसी की झोली कितनी भी भर दीजिए, लेकिन उसका उतना पुण्य नहीं मिलेगा आपको जितना कि अगर आप जो सफाई का काम करते हैं और अपनी ईमानदारी से आपने काम किया और पूरे इलाके को साफ रखा, उसका जितना लाभ आपको मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस भलाई के काम को करते रहिए और जिसे कहा जाता है कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, और बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो इस भलाई के काम को मुझे यकीन है कि आप करते रहेंगे। मैं यहां पर एक बार फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली की छवि को बदलने में आपका बहुत बड़ा रोल है और आप
पूरी जिम्मेदारी से कल से नहीं बल्कि आज ही से अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिसका जो अलॉटेड इलाका है पूरी ईमानदारी के साथ सफाई के काम में लग जाएंगे, जिससे कि दिल्ली में गंदगी की सफाई तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ जो आम जनता को परेशानियां होती हैं, सड़कों के ऊपर जो मलबा पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, जहाँ से उनको निकलने में तकलीफ होती है, बीमारियां फैलती हैं, उनको भी आप बहुत हद तक कंट्रोल करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे इस तरीके के संवाद करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप पब्लिक से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका हल निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी बात कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसे काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।